पहला पाठ उत्पत्ति 3 वचन 9 से 15। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। सुसमाचार यूहन्ना 19 वचन 25 से 34। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके कुरस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लियागो ने उसमें एक पनसोखता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी ये नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन कुरस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वो मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। मनन चिंतन। कल पेंतेकोस्त के दिन हमने कलीसिया का जन्मदिन मनाया और आज हम कलीसिया की माता मरियम का पर्व मना रहे हैं। जिस माँ ने संसार के मुक्तिदाता को जन्म दिया, वह माँ पेंतेकोस्त के दिन प्रभु यीशु के उन अनुयायियों के साथ अटारी में मौजूद थी, जिनकी माँ के रूप में उनके प्यारे बेटे ने अब उन्हें उनके सुपुर्द किया था। इसलिए अब वो प्रभु के सारे अनुयायियों अर्थात सारी कलीसिया की माँ है। आइए हम अपनी स्वर्गीय माता से आज दो बातें सीखें, मातृत्व और कोमलता। माँ मरियम के मातृत्व पर सभी सुसमाचारों में जोर दिया गया है और कलीसिया उनसे इस सद्गुण को आत्मसात करती है। जब जब कलीसिया से मातृत्व का गुण अनुपस्थित होता है, तब तब वह अपनी मौलिक पहचान खो देती है और एक महज धर्मार्थ संगठन या फुटबॉल टीम की तरह बनकर रह जाती है। अपने बेटे को जन्म देने और उसकी देखभाल करने में हम माता मरियम की कोमलता के दर्शन करते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि कलीसिया, जो कि एक माँ की तरह है, वह एक माँ के रूप में माता मरियम की कोमलता का अनुसरण करने के लिए बुलाई गई है। इसलिए आइए आज कलीसिया की माँ मरियम से प्रेरित होकर हम सब कलीसिया के सदस्य ऐसे लोग बने जो कि सौम्य, कोमल, मुस्कुराते हुए और प्रेम से भरे हों। आमीन।